प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लगभग हर जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। भरतपुर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। इन सबके बीच सड़कों की स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई है। कई इलाकों में सड़कों का कटाव देखा जा रहा है। सड़कों की खराब हालत की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पांचना बांध से जोड़ा गया पानी गंभीर नदी के जरिए अजान बांध में जा रहा है। पानी ज़्यादा होने की वजह गाँव को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते और पक्की सड़कें कट गई हैं। खेतों के साथ सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है। इस वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। बारिश के बाद क्या है हालात और क्या है जलभराव की स्थिति, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मानसूनी बारिश के चलते लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं। एक ओर तो गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी ओर जलभराव और सड़कों के कटाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़्यादातर देखा जा रहा है, शहरों की बात की जाए तो शहरों में कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां जलभराव की स्थिति है, और ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो बारिश के चलते कट चुकी हैं, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, मैं ये ऊंचा गांव है, यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ देख रहे हैं आप, ये पानी भरा हुआ है। ये पानी जो आया है वो पांचनाबाद करौली से छोड़ा गया था और अजान बांध पहुंचा है। अजान बांध का जो पानी है वो जो आसपास के गांव के क्षेत्र हैं वहाँ ये पानी आया हुआ है, जिसके चलते जो सड़कें हैं वो एक तो बारिश के चलते कट चुकी हैं, दूसरी जो छोड़ा गया है उसके बहाव के चलते भी कटी हुई हैं। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये सड़क है, इसमें बीच में कटाव पड़ चुका है। जो आने वाला जो इस पर आवागमन है वो कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। लोग अगर आते हैं तो बड़ी सावधानी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कटाव जगह जगह पड़ चुका है, जिसके चलते जो वाहन चालक हैं वो सावधानी से वाहन चला रहे हैं। वही जो स्थानीय लोग हैं, अब उनसे जान लेते हैं जिस तरह से बारिश और जो पानी आया हुआ है अजान बांध से, किस तरह का जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है। कि मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जिस तरह से बारिश का मौसम है, मानसूनी बारिश के चलते जगह जगह जो सड़कों में कटाव पड़ गए उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी, हम देख रहे हैं बारिश के चलते कई जगह सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। दरार पड़ गई है, रोड कटे हुए हैं बस, और उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना बनती है, गड्ढा दुनिया भर के हो रहे हैं। मतलब एक सड़क है, मजबूत है, फिर भी कट रही है बारिश हाँ, नहीं बनी नहीं है सड़क, कई सालों से नहीं बनी है। कम से कम 15 साल हो गई। आने जाने में तो परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। ये सेवर से और जानबंद तक ये पूरा कटा हुआ है, नेक भी नहीं चले जाता है। सरकार सुनती नहीं है। नहीं सरकार सुन रही है इसमें। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर रहे थे। आपका क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम सूरजमल है। सूरजमल जी, अच्छा क्या कहेंगे जिस तरह से बारिश के चलते सड़कें कट रही हैं? सरकार सुनती नहीं है, कुर्सी पे बैठी हुई है, ऊपर तो मीडिया में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, गरीब आदमी के सुनते नहीं है। पैसे वाले हथकाम भी कुर्सी पे बैठे हैं, बैडन पे सुअर है, आराम से। क्यों कट जाती सड़क? जो बनी नहीं है, क्या वजह? रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, डाबर मिल नहीं रही है, और लाके आओ पत्ती से लगा देंगे कपड़ा। जैसे जो बांध है अजान बांध का भी पानी आ रहा, बारिश भी आ रही है, उससे बारिश आ रही सर, और आजकल सरकार सुनती नहीं है। 12 बंद पानी आ रहा हो, करौली बार आ रहा हो, रास्ता जाम है। तो इस तरह से अगर रहा तो सड़कें कटेंगी तो आर पार गांव में भी पानी जाएगा। गरीब आदमी को परेशानी है, आवे वाले को परेशानी होती है सर। तो कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुनता है, चोर बैठे हैं। बिल्कुल। देखिए ये स्थानीय निवासी, इनका कहना है कि जिस तरह से ये बारिश का जो पानी पड़ रहा है या बारिश हो रही है या जो पानी अजान बांध से आ रहा है, कहीं ना कहीं ये सड़कें हैं वो कमज़ोर हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं की गई है, वो कटाव जो सड़कें हैं वो कट रही हैं, जिसके चलते कोई ना कोई हादसा हो सकता है। लोगों की मांग यही है कि जो प्रशासन है या जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान दें और सड़कों की रिपेयरिंग कराएं, जिससे पानी से इनका कटाव नहीं हो। अजान बांध है, अजान बांध के पास में जो गाँव हैं वहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। कौन सा गांव है आपका? खरेरा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से बारिश हो रही है, पानी आ रहा है बांधों से, सड़कें कट रही हैं? सारी सड़कें कट रही हैं, ये तो निकलने के भी रास्ता नहीं है, खड्डे हो गए हैं, खूब काफ़ी नीचे नीचे खड्डे हुए हैं,
और टूट भी गई, काफ़ी जगह से टूट गई, पूरे रोड पे होकर पानी चल रहा है। कोई देख नहीं रहा क्षतिग्रस्त? वो आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की है, ना कोई देखने आया है। अब जैसे दिन में आप लोग निकलते हैं, हम भी देख के आए, जगह जगह पानी वो चल रहा है सड़क से, तो रात में तो दिक्कत आती होगी? रात को आती है, दिन में भी दिक्कत आती है। रिश्तेदार वगैरह कोई आना जाना सारा बंद पड़ा है रास्ता, मतलब आवागमन बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद है सर। तो जैसे आपने कोई विधायक हैं या सरकार प्रशासन को? विधायक साहब भी नहीं आए, अपने सीएम साहब भी नहीं आए, अपने सरपंच साहब भी नहीं आए, कोई भी देखने नहीं आता है। बाढ़ जैसे हालत है? बाढ़ जैसे हालत है और बच्चों को बहुत तगड़ी हानि। स्कूल वगैरह भी नहीं जा पा रहे होंगे? नहीं, स्कूल बंद पड़े हैं, नहीं जा पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? टिंकू जी। कौन सा गांव है आपका? एकटा। एकटा गांव है। हम देख रहे थे एकटा से जो सड़कें आई है वो कई जगह कटा पड़ गया है। हाँ, कटा पड़ रहा है, पानी भी बढ़ रहा है, रास्ता भी जाम है पूरा। ये सड़क, ये जो सड़क कटी है, ये बारिश के पानी और इस पानी से कटी है? बारिश के पानी से। तो कोई सुन नहीं रहा है? ना इतना तो सुनवाई कोई नहीं हो रही है अभी। हम देख रहे हैं, हम तो थोड़ी दूर ही गए लेकिन कई जगह कटा मिला। आप तो लंबे जाते होंगे। बहुत कटाव है, कई जगह 2-4 जगह कट रही है आराम से। आसपास के जो गांव है वहाँ ज्यादा हालत खराब है? हाँ, थोड़ा पानी वजह से दिक्कत ज़्यादा आ ही रही है, क्योंकि बारिश का वैसा वही पानी आ रहा है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो भी सकता है, बिल्कुल, क्योंकि पानी का ज़्यादा प्रेशर है ना इस टाइम, तो इस वजह से। ये अजान बांध का पानी है क्या जो आ रहा है ज्यादा? हाँ, अजान मान का 5 का पानी आ रहा है। 5 ना का है, 5 ना का अजान में है, अजान का पानी फैल रहा है। जी जी। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निवासी, इनका कहना है कि जिस तरह से आज जो 5 ना का पानी छोड़ा गया था गंभीर नदी के जरिए जो अजान बांध पहुंचा है, वहाँ जो आसपास के गांव हैं उन गांव को टच कर रहा है। सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश इतनी तेज़ है कि उनका जो प्रेशर है वो सड़कें नहीं झेल पा रही हैं, जगह जगह से कट चुकी हैं। लोगों का कहना है कि आवागमन में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोग हैं वो भी ज़रूरी काम काज के लिए ही निकल रहे हैं, बाकी वैसे वो भी नहीं निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक निकल रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। मानसून की बारिश के बाद अब जोधपुर की सड़कों का भी हाल बेहाल हो गया है। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर के ज़्यादातर क्षेत्रों में इन दिनों टूटी सड़कें और इन सड़कों पर जमा पानी राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। ऐसे हालात ज़्यादातर मुख्य सड़कों के हैं। एनडीटीवी की टीम जोधपुर में टूटी सड़कों के हालात जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। आपको बता दें कि ये चौराहा जोधपुर के सबसे व्यस्त चौराहों में से है और इस चौराहे से हर दिन 50,000 से भी ज़्यादा वाहन गुजरते हैं। लेकिन पूरे चौराहे पर टूटी सड़कों की वजह से वाहन चालक भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आसपास के दुकानदारों के लिए भी ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रशासन की उदासीनता के चलते जोधपुर की अधिकांश सड़कें अभी भी उधड़ी पड़ी हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ वाहन चालक और व्यापारियों को खासा दिक्कत आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में मानसून की बारिश के बाद में अब सड़कों के हाल भी बेहाल है और जोधपुर के अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें उखड़ी पड़ी है, जहां लोगों के साथ ही जो है आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस वक्त हम जोधपुर के अति व्यस्तम बाहरवी रोड चौराहे पर है, जहां आप देख सकते हैं पूरी सड़कें जो हैं वो उधड़ी पड़ी है। बारिश के बाद जो सड़कों के बेहाल है उसकी वजह से जो है वो राहगीरों के साथ ही आम जन को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो ये बारी रोड चौराया है, यहाँ मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही जो है वो लोक देवता बाबा रामदेव जी की गुरु बालीनाथ जी की समाधि है, जहाँ अब भाद्रपद से जो है वो मेला भरने वाला है, जहाँ लाखों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु भी आते हैं। और सड़कों के इस बेहाल के होने के कारण कई लोग जो राहगीर है, जो वाहन चालक है, वो भी गिरते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ बारिश के समय इतना पानी भर जाता है जिसकी कोई वो नहीं है, और यहाँ पे ये जो खड्डे हैं, इन खड्डों में जो गाड़ियाँ गिरती है, एक दिन में कम से कम 9-10 बजे तक 10-12 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती है और एक दूसरी मोटरसाइकिलों पे लग जाती है। ट्रैफिक जाम हो जाता है एकदम, और बैठने की भी सुविधा नहीं है। ये पत्थर है जो हमारे ऊपर उछल के हमारे ऊपर आते हैं गाड़ियों के टायर से। ये बहुत भारी समस्या है। जैसा कि जो है सड़कों पर, जो उधड़ी सड़कों पर जो पत्थर हैं वो भी वाहनों से उछल कर दुकानें और जो आम लोग हैं उनको भी चोटिल करते हैं। जो यहाँ की यातायात व्यवस्था संभालने का जिम्मा संभाले हैं अमर सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो है वो सड़कें टूटी पड़ी है, आमतौर पर देखा जाता है कहीं वाहन जो है वो दुर्घटना का शिकार होते हैं। क्या समस्याएं प्रतिदिन आ रही हैं इन रोडों के कारण? ये रोड टूटी हुई ना, ये खड्डा इसकी वजह से हो रही है। तो पॉइंट रोकते हैं तो कई बार पॉइंट बंद हो जाता है, फिर भी खड्डों की वजह से लोग आगे गिर जाते हैं अंदर, और कोई प्रॉब्लम नहीं।
और आमतौर पर देखा जाता है कि जो गाड़ियाँ गिरती है कई बार जो है वो कुछ झगड़ों की भी संभावनाएं रहती है और पुलिस से भी तनातनी हो जाती है। वो क्या, कभी ट्रैफिक बंद, लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक रोकते हैं, तो खड्डे की जो धीरे धीरे पॉइंट पे आके थे फिर प्रॉब्लम हो जाती है लड़ने में। बिल्कुल, जैसा कि जो है वो जो यातायात के जिम्मा संभालने वाले जो होमगार्ड के जवान हैं उनका कहना है कि जो सड़कें टूटी है उसके वजह से कई बार वाहन चालक भी गिर जाते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि पुलिस से भी उनकी उलझन हो जाती है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम धीरज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह गिरती है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ क्या है कि सड़कें सही करानी चाहिए। ठीक है, हमको बैठने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे को हम बैठे रहते हैं तो वहाँ पे कोई कंकर वगैरह उछलता आके लगते हैं बस। सर सड़कें टूटी है, कई वाहन भी चोटिल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बारिश के बाद ये बेहाल है। अब तो बाबा का मेला भी होने वाला है, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और अब तक क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो देखो सर, के आपको पता ही है, तो बारिश की वजह से सब लोग परेशान हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आमजन परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, बस सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए और सरकार को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। आप देख पाएंगे ये सड़कों की ये हाल है, जो ट्रैफिक पे जो है वो वाहन भी खड़े हैं और सारे वाहन जो हैं वो टूटी सड़कों पर खड़े हैं और जो हैं वाहन जब निकलते हैं उसके बाद जो पत्थर भी जो उछल कर जो हैं वो दुकानों में गिर जाते हैं, जैसे कई लोग चोटिल भी होते हैं। जहां देखने वाली बात है कि बारिश के बाद जो जोधपुर की जो सड़कों का ये बेहाल है ये कब दुरुस्त होता है और प्रशासन कब इसके ऊपर संज्ञान लेता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।